हेलो दोस्तों, आज हम आपको एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुसार 2024 का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, इसके 20 जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो पिछली वीडियो में करा दिए। आज की वीडियो में देखेंगे खंड ब से प्रश्न। जो खंड ब से प्रश्न दे रखे हैं, प्रश्न नंबर हमारा यहाँ पर है 21। सभी भाग हल कीजिए। इसके सभी भाग हल करने हैं, जिसका पहला भाग यहाँ पर लिखा है। एक घन का आयतन 1331 सेमी क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। तो इसे सॉल्व करते हैं। घन का आयतन यहाँ लिखेंगे, घन का आयतन कितना दे रखा है, 1331 सेमी क्यूब, ये आयतन दे रखा है। हमें निकालनी घन की भुजा। तो यहाँ पर घन की भुजा का फॉर्मूला जो होता है, घन की भुजा का फॉर्मूला होता है कड़ी की घात 3 घन का आयतन, ये फॉर्मूला होता है। तो जो घन का आयतन है इसमें रखेंगे, घन की भुजा निकल आएगी, ये 1331। इसके फैक्टर करेंगे 1331 के, तो 11 गुणा 11 गुणा 11 हो जाएंगे। तो यहाँ से जो निकल के आएगा 3 का जोड़ा निकालते, क्योंकि यहाँ जो करड़ी की घात है 3, तो इसका मतलब 3 का ही जोड़ा निकलेगा। तो ये निकल आ जाएगा 11। अतः जो घन की भुजा आ गई वो 11 आ गई। अतः घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 11 सेमी। अतः घन की प्रत्येक जो भुजा की लंबाई होगी वो 11 सेमी होगी। इस तरीके से हमने सबसे पहले अगर यहाँ पर दे रखा है घन का आयतन, तो घन का आयतन लिखेंगे जो दिया है। अब घन की भुजा निकालनी, तो घन की भुजा का जो फॉर्मूला होता है करड़ी की घात 3 घन का आयतन। घन का आयतन दिया, वो घन के स्थान पर रख दिया, और इसके हमने जो फैक्टर किए, तो ये 11 गुणा 11। तो यहाँ से जो फैक्टर करने के बाद ये 3 का जोड़ा बाहर निकलेगा, तो ये 11 होगा। तो अतः घन की प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होगी वो 11 सेमी होगी। इसके फैक्टर करने के लिए अगर किसी को समस्या है तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर तो ये 1331 पता है, आपको नहीं पता है तो यहाँ पर 1331 लिखेंगे। अब इसके करते हैं फैक्टर। अब यहाँ पर सभी विभाज्यताओं के नियम लग जाते हैं। 2 से है नहीं है, 3 से ये संख्या है नहीं। 2 से क्यों नहीं, क्योंकि इकाई अंक इसमें क्या है, 1 है। और 2 से विभाजित संख्या वही होती है जिसमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तब वह संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। 3 का होता है अंकों का योग। अंकों का योग यहाँ पर देखेंगे तो 1 और 3 4, 4 और 3 7, तो 1 8 नहीं होता। 5 इकाई अंक 0 या 5 नहीं है। 7 में क्या होता है, दी गई संख्या के इकाई अंक का 2 गुना शेष बची संख्या से घटाने पर 1 का 2 गुना 2, 2 इसमें से घटाओगे 133 में से, तो 131, और 131 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल बचता है, तो 7 से भी नहीं विभाजित है। अब 11 का नियम होता है सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का योग। तो सम स्थान यानी यहाँ पर 3 और ये सम हो गए, और विषम पहला और ये दूसरा होगा। तो यहाँ पर 3 और 1 4, और ये भी 4 हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित होगी। 11 एकन 11, और यहाँ पर बचे 2, 23 हो गए, 11 दूनी 22 बचा, ये 11 एकन 11। फिर 11 से विभाजित करेंगे इसे, तो ये 11 एकन 11 और 11, फिर 11 से इसे एक बार। इस तरीके से हमने यहाँ पर जो 1331 के फैक्टर लिखे थे, तो यहाँ से हमारी घन की भुजा आ गई। तो यहाँ पर अभी ये प्रश्न दिया था घन का आयतन 1331, इस जगह पर ये भी हो सकता है घन का आयतन 1728 है, तो बताइए इसकी घन की प्रत्येक भुजा क्या होगी। इस तरह काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, उसे हमने सॉल्व कर दिया है।
इसी के आधार पर आप कई प्रश्न हल कर सकते हैं। इस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। प्रश्न नंबर देखेंगे 21 का ख। 21 का ख, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रैक्टिस सेट में इस जगह पर मिस प्रिंट थी, वो मैंने सही कर दिया। यहाँ पर 3 लिखा हुआ था, यहाँ 2 लिख दिया है, क्योंकि यहाँ दिया है द्विघात समीकरण, तो इसलिए द्विघात समीकरण है तो इसका मतलब x की घात होगी 2। तो यहाँ पर दिया है द्विघात समीकरण में एक मूल 2 है तो p का मान ज्ञात करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस पी बराबर, ये समीकरण है द्विघात। इसमें एक मूल यानी x बराबर दिया है 2, x बराबर 2 रखने पर x के स्थान पर 2 रख दो, 2 का वर्ग प्लस 3 गुणा 2 माइनस पी बराबर 0। 2 का वर्ग होगा 4 प्लस 6 माइनस पी बराबर 0, और ये 4 और 6 हो जाएंगे 10 माइनस पी बराबर 0, माइनस पी बराबर माइनस के 10, माइनस से माइनस पी बराबर आ गया 10। यहाँ पर पूछा था पी का मान ज्ञात कीजिए, तो पी का मान 10 आ गया। द्विघात समीकरण जो दिया है इसमें पी का मान ज्ञात करना है, जिसका एक मूल x है, तो द्विघात समीकरण नोट किया। या x बराबर 2 यानी एक मूल है, x का मान 2 है, x के स्थान पर रख दिया हमने, तो x की जगह पर रखे 2 का वर्ग प्लस या 3 गुणा 2 माइनस पी बराबर 0, 2 का वर्ग 4 प्लस 3 दूनी 6 माइनस पी बराबर 0, 4 और 6 10, 10 माइनस पी बराबर 0। 10 को पक्षांतर किया तो ये हो जाएगा माइनस पी बराबर माइनस, माइनस से माइनस काट दिया तो पी बराबर 10। अतः यहाँ पर पी का मान आ गया हमारा 10। इस तरीके से हल हुआ। प्रश्न नंबर 21 के ग को देखेंगे। यदि cos थीटा बराबर 15/17 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो हमें यहाँ पर दे रखा है cos थीटा बराबर 15/17 और sin थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो हमें यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा और उसके माध्यम से हम इसे निकालें। ये है थीटा, इसे नाम डालें तो ए बी सी डाल दिया, ये समकोण त्रिभुज। तो cos थीटा बराबर होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण। तो आधार यहाँ पर दे रखा है हमारा 15, कर्ण है हमारा 17, लंब निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमें दे रखा है यहाँ पर 17 का वर्ग बराबर लंब हमें ज्ञात करना है प्लस आधार है 15 का वर्ग। 17 का वर्ग 289 बराबर लंब का वर्ग प्लस 225, 15 का वर्ग होता है 289 बराबर, माइनस कर देंगे यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो 225 बराबर एल का वर्ग। यहाँ पर बचेगा 4, 9 में से 5, 8, 6, 64 बचेगा। एल को इधर लाएंगे तो ये रूट में हो जाएंगे 64 बराबर एल। तो ये जो 64 मान होता है वो होता है हमारा 8 का बराबर एल। तो ये एल निकल के आ गई 8। आपको मान किसका पूछा है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब है इसमें 8 और कर्ण है हमारा 17। हो गया ये। इस तरीके से ऐसे कई प्रश्न हो सकते हैं, तो आप इस तरीके से निकाल देंगे। साइन दिया हो, कॉस दिया हो, टेन दिया हो, तो सबसे पहले आप इस तरीके से चेंज करेंगे और उसके बाद आप निकाल सकते हैं उसके मान को।
प्रश्न नंबर 21 का घ देखेंगे। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दे रखी है वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दे रखी है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखते हैं। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल में 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 बारंबारता। बारंबारता 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 दे रखी है हमारे यहाँ पर 1, 2, 6, 8, 3, ये इसकी बारंबारता दे रखी है। तो जो बारंबारता होते हैं उसे तो हम मानते हैं एफआई फ्रीक्वेंसी, और इसका मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान ये होता है हमारा एक्सआई। मध्यमान को निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देते हैं। 0 और 2 जोड़ेंगे, 2 हो गए, 2 में 2 का भाग दिया तो 1, 4 है 2 6, इसका मतलब 3। सम में अंतर कितने का है? 2 का है, तो आप केवल 2 जोड़ते जाइए। 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। वैसे भी 10 और 8 18, 9 होंगे, 8 और 6 14, 7 होगा, 6 और 4 10, तो 5 इस तरह। यहाँ पर आप निकालेंगे एफ आई एक्स आई, यानी एफ आई और एक्स आई का करना है हमें मल्टीप्लाई। तो 1 का गुणा 1 से किया 1, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और 5 का गुणा 6 से 5 6 30, 8 का गुणा 7 से 8, 8 का गुणा 7 से 8 7 56, और 9 का गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 27। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो बारंबारता देते हैं उसे लिखेंगे एफ आई सिग्मा, सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी जो एफ आई है उसका योग करना है। योग करेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 8 17, 17 और 3 हो जाएंगे 20। यहाँ पर हमें सिग्मा एफ आई और एक्स आई का योग करना है। एक्स आई का योग तो ये हो जाएगा हमारा 1 और 6 7, 7 और 7 14, 14 और 6 20, हासिल 2, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा माध्य का। माध्य होता है यानी मीन, समांतर माध्य। एम बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई दे रखा है 120, और ये जो एफ आई दिया है हमारा 20, 0 से 0, और ये 12 बट्टे 2, 2 से 12 को 6, तो इसका मतलब m बराबर आ गया 6। इस तरीके से समांतर माध्य हमारा 6 आ गया। समांतर माध्य आसानी से निकाल सकते हैं। वर्ग अंतराल, बारंबारता, जो वर्ग अंतराल है उसका मध्यमान निकालेंगे। अब मध्यमान निकाल करके, मध्यमान निकालते कैसे, न्यूनतम और उच्चतम दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 का भाग देते हैं। इस तरीके से ये मध्यमान निकलता है। अगर अंतर समान है तो एक बार मध्यमान निकालेंगे, उसमें जितना अंतर है उतने जोड़ते जाएंगे। जैसे कि इसमें अंतर 2 का है सभी में, तो पहला मध्यमान 1 निकला, उसमें 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़े 9। फिर ये एफ आई और एक्स आई, इनका हम गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद सिग्मा एफ आई जोड़ देंगे, और यहाँ पे सिग्मा एफ आई और एक्स आई को जोड़ देंगे। और ये प्रत्यक्ष विधि है। कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि से आप इसे हल करते हैं तो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। 0 से 0 काट दिया, 2 से 12 काट देंगे 6 बार। तो इस तरीके से इसका जो मान निकल के आया समांतर माध्य का, वो आ गया आपका 6।
इस तरीके से हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 21 के अड़ा को देखेंगे। बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी मैं यहाँ पर बिंदु रखता हूँ, एक तो बिंदु ए है, इसके निर्देशांक ये दे रखे -3, 10 और ये बी है, बी के निर्देशांक दे रखे हैं 5, 4, ये दे रखे। ये बिंदु ए और बी इनके निर्देशांक है। उन्होंने कहा बिंदु इतने -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। यानी ये ए के निर्देशांक, ये बी के निर्देशांक, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु यानी ये सी मान लिया, इसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने। तो इसे हम मान लेते हैं x और इसे, तो यहाँ से ये है हमारा x1, ये है हमारा y1, ये है x2 और ये है y2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। अगर हमें x के निकालने तो ये x1 प्लस x2 बट्टे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x1 कितना है -3 और x2 कितना है 5 बट्टे 2, यहाँ पर बचेगा कितना 2 बट्टे 2, यहाँ से सॉल्व किया तो ये 1 आ गया, यानी x के निर्देशांक निकल आए। अभी इसी प्रकार y के निर्देशांक होंगे y1 प्लस y2 बट्टे 2, y1 का मान है यहाँ पर 10 और y2 का मान है 4 बट्टे 2, तो ये 14 बट्टे 2, 2 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 7, यानी y बराबर के 7 हो जाएगा, y बराबर 7। तो इसके जो निर्देशांक आ गए 1, 7, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक, अतः मध्य बिंदु कौन कौन से निकले हैं 1, 7, 1, 7। ये प्रश्न था, सरल था। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। वैसे तो सीधा फार्मूला होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y के होते हैं y1 प्लस y2 बट्टे 2। इसे लगा देंगे, आंसर आ जाएंगे। यहाँ मैंने समझाने की कोशिश की कि ये a और b इसके जो निर्देशांक लिखे, इसके मध्य बिंदु यानी c के निर्देशांक ज्ञात करने, तो मैंने इसे x कैपिटल और y कैपिटल मान करके यहाँ पर लिखा है। इस तरीके से आपके मान निकल आएंगे। प्रश्न 21 का च देखेंगे। यदि बिंदु -1, -3 तथा x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x का मान क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु दे रखे, मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये a और ये है b। अब इनके जो निर्देशांक हैं, a के निर्देशांक हैं -1, -3 और b के निर्देशांक हैं x, 9 और इनके जो बीच की जो दूरी है वो दे रखी है 13 मात्रक। 13 मात्रक है इनके बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक 13 मात्रक है। तो आपसे ये पूछा गया है कि x का मान, यानी इस x का मान क्या होगा कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 13 है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए आपको इसके बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, यहाँ पे बीच की दूरी पूछी है तो यहाँ लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उसका फॉर्मूला होता है d बराबर अंडर रूट में
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ इसे हम मान लेंगे x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब x1 का मान x1 की जगह, y2 का मान y2 की जगह इस तरीके से रखेंगे, सभी के जो मान दे रखें। तो यहाँ पर देखें x2 कितना है, यहाँ पर x2 x है और x1 -1 और माइनस ये पहले से है तो क्या होगा प्लस के 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 9 दे रखा है और y1 -3 तो ये प्लस के 3 हो जाएगा। और d का जो मात्रक d यानी जो दूरी दे रखी है वो कितनी है 13 है, तो आप यहाँ लगाएंगे 13 क्योंकि दे रखी है दूरी इसकी 13 मात्रक। तो फॉर्मूले में लिख देंगे 13 के बराबर अंडर रूट में, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x का वर्ग प्लस 1 का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 का वर्ग 1 प्लस 2 गुणा 1 गुणा x, या इसे ऐसे लिख दें। ये भी फार्मूला सही तरीके, a का वर्ग x का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2, फिर a की जगह पर x है, b की जगह पर 1 प्लस ये हो जाएगा 9 और 3 12 का वर्ग। सॉल्व करेंगे तो ये 13 बराबर अंडर रूट में x का वर्ग प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस 2x प्लस 12 का वर्ग 144। इसे सॉल्व और करेंगे तो ये हो जाएगा 13 बराबर के अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के ये 44 और 45 145 दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग बराबर अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 145 का वर्ग। इस वर्ग से ये कर रूट हट जाएगा तो ये बचेगा हमारा 13 का वर्ग हो जाएगा 169 बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 145। अब 145 169 ये पक्षांतर करेंगे या इस तरीके से लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 145 माइनस के 169, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 2x। अब माइनस के कितने बचेंगे, 9 में से 5 4 बचे, 6 में से तो ये 4 गए तो 2 बचे 24 बराबर यहाँ पर 0, यहाँ भी 0। अब इसे हल करना है जोड़ गठा में, तो हमारे 2 आने चाहिए, गुणा करें तो 24। तो 12 दूनी 24, तो 12 2 10 नहीं बन रहा है, और भी देखेंगे फैक्टर किए तो ये हो जाएंगे हमारे 24 के फैक्टर कर लेते हैं अगर नहीं आता। वैसे तो ये हो जाएगा 4 6 24, 4 गुणा 6 बराबर 24 और 6 माइनस 4 बराबर 2। मध्य पद को तोड़ करके ही हल होंगे। जोड़ घटाएं तो ये हमारे 2 होने चाहिए, गुणा करें तो 24। तो यहाँ 4 गुणा 6 24 हो रहा है और 6 में से 4 गए 2, तो इसे सॉल्व कर देंगे। x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 x माइनस 24 x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस के 24 बराबर 0 चल रहा है।
ये हो जाएगा हमारा x कॉमन लेंगे तो x प्लस के 6 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस के 6 माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो जाएगा x प्लस के 6 और x माइनस के 4 बराबर के 0। यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं तो ये और सॉल्व करने के लिए इसे हटा देंगे। केस फर्स्ट केस सेकंड से सॉल्व कर लें। केस फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है आपका x प्लस 6 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 6। केस सेकंड सॉल्व करोगे सेकंड को तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4। तो यहाँ से x का जो मान है ऋणात्मक तो नहीं हो सकता, x का मान पॉजिटिव वाला मान्य होता है। तो इस तरीके से जो x का जो मान आ गया वो 4 है और एक x का मान माइनस के 6 है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये माना जाता है जो पॉजिटिव आता है। तो इस तरीके से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा था, हमने ये निकाल दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के बाद उसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मध्य पद को तोड़ करके सॉल्व होगा। इस तरीके से ये प्रश्न होगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने सभी भाग हल करा दिए हैं। ये प्रश्न 21 के करा दिए हैं। प्रश्न जो 21 में दिए थे सभी प्रश्न हल करने हैं और उसमें 6 प्रश्न थे और 6 प्रश्न मैंने यहाँ पर आपको करा दिए हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। थैंक यू, धन्यवाद।